श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। आज सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाभाग, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधर तीर्थ में स्नान करने की भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्री, गामनी, दिनंग, मिथ्याभाषणी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस पर चंड दैत्य ने इंद्र इत्यादि वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं, द्वार स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञमान, यज्ञ कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसने कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक
विख्यात मूढ़ नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा ने त्रेता आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्टों को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूढ़ सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूढ़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी छीन बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छीन भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं मारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूढ़ भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूढ़ को लड़कार युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो वह सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आपका उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। आज सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी 2024 कब है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पापों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियाँ का आगमन होता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। उत्पन्ना एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरुआत 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। ऐसे में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत पारण समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच कर सकते हैं। व्रत के पालन करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीबों लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का भी दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जातक को जीवन में सभी सुखों की
प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी का सबसे बढ़कर महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस एकादशी का सभी एकादशियों में बढ़कर महत्व होता है। इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को पूर्ण से समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इंसान इस एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं और व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से दान, तीर्थ, स्नान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के लिए सामग्री: फल, फूलों की माला, धूप बत्ती, गंगा जल, मौली, चंदन, अक्षत, घी, तुलसी की पत्ता, पंचामृत। उत्पन्ना एकादशी पर पूजा विधि: सूर्य उदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में एक पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर ले। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करे। फिर उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करे। इसके बाद भगवान को तुलसी दल के साथ भोग लगाए। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन कुछ उपायों करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। एकादशी के व्रत के दिन कुछ उपाय करने से मानव जीवन में खुशहाली आ जाती है। अगर किसी दंपति को संतान न हो रही है तो पति पत्नी दोनों बैठकर पूजा अर्चना करें और एकादशी का व्रत रखें। माना जाता है कि इससे मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि होती है। आज सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है धन्य धान्य में वृद्धि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु चालीसा के पाठ से अच्छे पुण्य की होगी प्राप्ति, माँ लक्ष्मी भी होंगे प्रसन्न। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनो सुनिए विनय सेवक की चितलाय, करत कुछ वरण करु दीजे ज्ञान बतलाय। नमो विष्णु भगवान खरागी कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन।
पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नशा कर भक्ति उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण राधि को संघारा, आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया, धर्म तेतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया, अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उस ही कर में भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव शंकर बनाई, किन शक्ति से छल खल जाई, सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उजिब सौतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकश को आदि के खल मारे, गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे, हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि श्री जनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधु सूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहु समरन, सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी परहु मेरी आस, यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पढ़ू आश हमारी, जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो, 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बने
दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, ले ही अपराधिपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूज ही विधि भक्ति मन लाही। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना। वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहूँ की आवे। 12 वास करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही। बहु विधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे बरतने माँ, होए सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयालु कहू नाही। मोही अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देजे सदा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अक्षत दुख सहेत भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, करो बेगी सब त्रासी। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नासी। रामदास धरि ध्यान नीति, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी। कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्रा धारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती। मधुर बिलोचन नैना, निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे, देव मुनि तारे। भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता, मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता, करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय अविकार मिटाओ, पापी हरो सारे। ओम जय एकादशी माता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, बैसी बैकुंठ परम पदे, पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज सुनते हैं अघन मास 2024 उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, टीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे,
तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।